खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदगी बख्श नाम में हम आप पर सलामती। हम वहीं से जो है सीखना शुरू करेंगे जहाँ पर हमने छोड़ा था, और अभी शायद एक घंटे या उससे कम या ज़्यादा की तालीम है। तो हम रोज़े के मुतालिक सीख रहे हैं। हमने रोज़े की तारीख़ को देखा, पुराने अहदनामे के अंदर किस तरीके से जो है रोज़ा जो है वो एक दायमी कानून के तौर पर दिया गया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के ज़माने तक आते आते वो साल में एक रोज़े से लेकर हम देखते हैं कि तकरीबन जो हफ्ते के अंदर जो फरीसी थे ख़ास तौर पर वो 2 रोज़ा रखते थे। और हमने उसके बाद जो है अभी जब देखेंगे कि यीशु मसीह की जो टीचिंग है वो हम इसके आखिरी हिस्से में देखेंगे रोज़े के। और लेकिन जब हमने इसको जहाँ पर ख़त्म किया था वहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने ख़त्म किया था। जो लास्ट एपिसोड थी कि उसमें लिखा था 39 वर्षों में ना तो तेरे कपड़े जो हैं जो तेरे तन पर हैं वो पुराने हुए और ना तेरे पाँव सूजे। तो हमने ये एक बहुत ज़रूरी नैरेटिव जो था ये देखा था। इस कहानी को हमने देखा था कि कैसे के जो लिखा हुआ है कि जो कपड़े 40 वर्ष जो है बहुत लंबा अरसा होता है। एक आम जो एवरेज जो एज है, एक पूरी जो नस्ल है वो तकरीबन 40 वर्ष की होती है। तो वो कहते थे पूरी एक नस्ल जो है उसको कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके जो पाँव जो थे वो भी नहीं सूजे, उसको चाहे खुदा जो था उनके साथ इस तरीके से काम करता था। लेकिन यहाँ पर जैसे हम रोज़े के मुतालिक सीख रहे हैं तो ये क्यों यहाँ पर कह रहा है, तो हम इसके जो शुरू में के हिस्से को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है उसने तुझको आजिज़ किया और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे ना तो तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया ताकि तुझको सिखाए। ठीक है, तो वो मन की बात कर रहा है, मना की बात कर रहा है कि जिसके बारे में हम जानते हैं कि आसमानी रोटी है। तो वो दरअसल एक्चुअली जो रोज़े की असल तालीम है, जो रोज़े की जो बुनियाद है या जो उसका जो डीप उसके अंदर जो एक थियोलॉजी मौजूद है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जो है मैं आपके साथ कोशिश करूँगा। कि यहाँ पर जो हमें जो है जैसे पहनने के लिए कपड़े चाहिए होते हैं, रहने के लिए जगह होती है, खाने के लिए हमें रोटी चाहिए होती है, लेकिन खुदा जो है वो यहाँ पर कह रहा है कि तुझे तो इन चीज़ों की जो ज़रूरत है वो मैं खुद पूरा करूँगा। और इसी तरीके से जो है वो ये बताता है कि हमें जो रोज़ा है वो हमें आजिज़ी सिखाता है। रोज़ा जो है हम जब भूखे रहते हैं तो हमें पता होता है कि हमारा जो देने वाला है वो खुदा है, खुदा हमें मुहैया करता है। तो यहाँ पर खुदा ने जैसे बनी इसराइल को जो है वो मन बरसाया, उनको जो है खुदा आसमानी खाना जो है वो देता रहा। और आगे लिखा है कि जो इंतहाई ज़रूरी बात, जो रोज़े का जो निचोड़ आप कह सकते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में होता है वो ये है। और वो ये कहता है, यहाँ पर लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता बल्कि हर एक बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। हम यहाँ पर रोज़े को ये नहीं कह रहे कि वो रोज़ा जो है आप ना रखें, बल्कि वो ये कह रहा है कि जो इंसान जो है, जो हम भूख से जो एक एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारी जान के लाले पड़े होते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर वो यहाँ पर ये बता रहा है कि खुदा तो जो है वो तो कुछ भी ना हो तो खुदा तब भी मुहैया कर देता है। वो तो आसमान से खाना मुहैया कर देता, जो कि बनी इसराइल जो है वो मन की सूरत में खाते रहे। और वो अगर हमारे पत्तान के ऊपर कपड़े नहीं है वो तो वो भी मुहैया कर देता है। और वो ऐसा भी कर देता है जैसे एक मौजज़ा कि कपड़े पुराने नहीं हुए, कपड़े के अंदर से बू ही नहीं आई, कपड़ों के जो रेशे हैं वो भी नहीं ख़राब हुए। तो यहाँ पर दरअसल वो ये बता रहा है कि जो रोज़ा रखने से इंसान को खुदा ये सिखा रहा है कि जो असल रोटी है वो खुदा का कलाम है, हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो हम भूख के ज़रिए से इस बात को समझ सकते हैं कि ओ ये कितना ज़रूरी है कि खुदा का कलाम हमें मिले। जैसे हमें रोटी मिलना ज़रूरी है जो हमारे जिस्म को नशोनुमा करते हैं, तो हमारी जो रूह को नशोनुमा करने के लिए, जिसकी वजह से हम अपनी जिस्मानी ज़िंदगी भी अच्छे तरीके से गुजारते हैं या समझदारी से गुजारते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो विज़डम है, वो जो है हमें
जो ज़िंदगी के असूलों के बारे में, कैसे हमें रहना चाहिए, वो सब सिखाता है। तो वो ये कह रहा है कि असल जो रोटी है वो खुदा का कलाम, जो हमें भूखे रहकर समझ आती है। इसी तरीके से हम देखते हैं ना यहाँ का, इसका आप देखें कनेक्शन कितना ज़बरदस्त है। जब मूसा 40 दिन तक जब उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया और इंसान था, वो एक आम इंसान था, ठीक है, तो वो 40 दिन और 40 रात खुदा से कलाम हासिल करता रहा और ना तो उसने खाया ना तो उसने पिया, और खुदा उसकी भूख जो था वो कलाम के ज़रिए से पूरी करता रहा। इसी तरीके से जो है हम आगे बढ़कर जो देखते हैं कि किस तरीके से हम ये समझते हैं कि हमें कम से कम जो है वो दिन के अंदर जो है 3 खाने चाहिए ताकि हमारी जिस्म की जो है वो एक नशोनुमा हो। तो खुदा की जो हमें रोज़े के ज़रिए सिखाने का मकसद है, वो हमें सिखाना चाहता है कि हमें फरमाबरदार होना चाहिए ताकि हम एक भूख के अंदर इस बात को एक्सपीरियंस कर सके कि जैसे हमें एक खाने की ज़रूरत है जो कि खुदा का कलाम है, उसको खाने की ज़रूरत है। तो जो ज़िंदगी है उसको ज़िंदा रहने के लिए, जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ, खाने की ज़रूरत है, इसी तरीके से हमें ज़िंदा रहने के लिए खुदा के कलाम की ज़रूरत है। और इस बात को जो है वो यीशु मसीह खुद फरमाते हैं, और वो जो दरअसल हैं वो इसी को कोट कर रहे हैं जो तिश्ना का है रेफरेंस, और 8 बाब की 3 आयत को वो कह रहा है। जब यीशु मसीह मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 4 बाब की 4 आयत में फरमाते हैं, उसने जवाब में कहा, लिखा है, यानी कि वो रेफरेंस दे रहे हैं, तिश्ना 8 बाब के अंदर लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदा का कलाम इतना ज़्यादा ज़रूरी है, और इस चीज़ को जब हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना है कि जो असल रोटी जो है वो क्या है, तो हमें यीशु मसीह की तालीम के अंदर से नज़र आती है। यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब की 32 और 35 आयत तक मैं जो है इसको पढ़ता हूँ, 32 से 35 तक। यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें नहीं दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को ज़िंदगी बख्शती है। उन्होंने उससे कहा, है खुदावंद, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। तो ऊपर वाला जो 33 आयत है वो हमें ऐसे लगता है कि जैसे यीशु मसीह उनको वही बात दोबारा बता रहे हैं कि जैसे मना मिलता रहा है शायद अभी दोबारा मिले। तो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो जो रोटी है हमें दोबारा दिया कर। तब यीशु मसीह उसकी करेक्शन करते हैं, वो उसको बताते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो कौन है। तो लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कि हम रोज़े के अंदर, भूख के अंदर समझते हैं कि हमारे जिस्म को कितनी ज़्यादा जो है वो खुराक की ज़रूरत है, तो यीशु मसीह जो बता रहे हैं कि जो हमारा जो रूह है, हमारी जो रूह है उसको भी खुराक की ज़रूरत है। अगर हमारी रूह ही मर गई तो हमारे जिस्म से क्या फ़ायदा। यीशु मसीह ने फरमाया कि जो जिंदा रखने वाली है वो तो रूह है, जिस्म से कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए जो है हमें रोज़े के अंदर से ये सीखना है कि जैसे कि हमारे जिस्म को भूख लग रही है वैसे हमारी रूह को भी भूख लग रही है, और हमें खुदा के कलाम से सीखना है। तो जो कफ़ारे का दिन था, कफ़ारे का जो दिन था वो दरअसल जो है जैसे लिखा हुआ है कि अपनी जान को दुख देना, उसकी बेशुमार तरीके से लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं, लेकिन वो ख़ास लिखा हुआ है कि अपने जो है रोज़े में रहना, मुकम्मल तौर पर रोज़े में रहना है। उससे जो है वो क्या जो हमें एक और चीज़ नज़र आती है, उससे हमें जो है हम जब भी
हमें ये इस चीज़ का पता है हमें कि जो डे ऑफ अटॉनमेंट है, जो यौम कपूर है, और वो एक बहुत बड़ा जो है वो रिपेंटेंस का दिन होता था, तौबा का दिन होता था। और जब भी इंसान तौबा करता है तो वो खुदा की फरमाबरदारी में जाता है। और हम ये देखते हैं कि एक तो रोज़ा जो है वो हमें जो फरमाबरदारी की तरफ सिखा रहा है, दूसरा जो है उस वक्त जब हम तौबा करते हैं तो हम खुदा के बहुत एकदम करीब हो जाते हैं, हम खुदा के करीब हो जाते हैं, हम खुदा को अपने अंदर महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए जो है हम जब रोज़ा रखते हैं उसी दायमी कानून को साथ जोड़ते हुए हमारे माइंड में वही है, इसलिए रोज़ा जो था वो लोग रखते गए क्योंकि उनको उनकी अफादियत जो है वो नज़र आना शुरू हुई थी। तो हमें ये पता है कि जो रोज़ा है वो दरअसल जो है हमें जो है वो खुदा की कुर्बत दिलाता है। और जब हमें ज़रूरत होती है कि खुदा हमारे ऊपर ध्यान करे तो उस वक्त जो है या हमारी जो मदद करे तो हम दोबारा रोज़ा रखते हैं, क्योंकि उसमें ज़ाहिर है कि हम दोबारा अपने गलतियों से, गुनाहों से माफ़ी मांगेंगे और उसके अंदर दोबारा हम खुदा की फरमाबरदारी में जाते हैं। तो इशाया के अंदर हमें एक और टर्न नज़र आता है जिसको सीखना इंतहाई ज़रूरी है। और ये इंतहाई ज़रूरी है कि ये जो टर्न है इसके बारे में यहाँ पे लिखा है, इशाया 58 बाब उसकी 3 आयत पे लिखा है, वो कहते हैं कि हम किस लिए रोज़े रखें जबकि तू नज़र नहीं करता। तो ये देखिए एक एक्सपीरियंस कि लोग जो है वो रोज़े रख रहे हैं बनी इसराइल, लेकिन खुदा को वो जो है वो उनकी ज़िंदगी में काम नहीं कर रहा। अगले हिस्से में लिखा है, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। तो यहाँ पर देखिए लोग जो है वो रोज़ा रख रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई मसला है। हमें तो पता है कि रोज़ा जो है वो एक ऐसा दिन है जिसके अंदर हम तौबा करते हैं, हम खुदा के ताबिया हो जाते हैं, खुदा हमारे करीब हो जाता है और वो हमारी मदद करता है, हमें जो कुछ भी चाहिए होता है। इवन जब बहुत ज़्यादा बड़ा कोई तिलिस्मी काम हो, यानी कि किसी ने जादूगरी की हो, तो रोज़ों के लिए से वो तमाम बंधन जो है वो टूट जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो क्यों खुदा जो है उनकी बात को नहीं सुन रहा, खुदा जो है वो क्यों उनकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि जब लोग रोज़ा रखते हैं तो उनकी अपने मोटिव्स होते हैं, अपने वो एक अपना प्लान बनाना चाहते हैं जो वो खुदा को देते हैं, और खुदा को वो रोज़ा रख कर जो है वो दरअसल मजबूर करते हैं कि वो हमारे जो काम करे। तो खुदा जो है वो ऐसा नहीं करता। दरअसल जो यर्मिया के अंदर जैसे लिखा है, खुदा ने मेरे और आप सब के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा प्लान बनाया हुआ है, और हमें हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि खुदा हमारी ज़िंदगी में अपने प्लान को पूरा करे। और जब उसका प्लान जो है हमारी ज़िंदगी में, वो हमें हर एक चीज़ मुहैया कर देता है जो हमें इस दुनिया के ऊपर रहने के लिए चाहिए। तो इसलिए दोबारा हम इसकी तरफ आते हैं कि जो लोग थे वो जो 58 वर्स जो चैप्टर है, 58 चैप्टर है, उसके अंदर लोग रोज़ा तो रख रहे हैं और वो खुदा को चाहते हैं कि वो हमारे ऊपर ध्यान करे, और वो ज़बरदस्ती खुदा से अपना जो है वो अटेंशन, जो अपना उनका जो दिल है वो चाहते हैं कि वो खुदा वो पूरा करे। लेकिन सबसे पहले ये है कि उनके अंदर अपनी इंसानियत ही नहीं है, वो अपनी इंसानियत को खो चुके हुए हैं। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि जवाब क्या मिलता है। 4 आयत में लिखा है, 58 बाब की लिखा है कि देखो तुम अपने रोज़े के दिन में अपनी खुशी के ताबिया रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। तो हम अमूमन जो है ये प्रैक्टिस होती है कि मैं अपने जो घर में हमारे काम करने वाली नहीं, मैं कहूँगा जो बहनें हैं भाई हमारे घर में खिदमत करते हैं, उनके लिए जो है वो तो परेशानी हो जाती है जिस दिन घर के लोगों ने रोज़ा रखा हो। वो तो एक आम, अगर आप देख लें तो अगर आप वैसे आप देख लें अपनी जो जॉब प्लेस के ऊपर, तो लोग वो मैंने रोज़ा रखा है, मेरे से ये नहीं होता। तो ये एक सिचुएशन जो है, हम अपनी ज़िंदगी जो है उसको जो है वो समझते हैं कि हम जो हैं वो रोज़े में हैं, और हम ये फिर जो अपनी तमाम जो काम है हम दूसरों के ऊपर डालते हैं। यहाँ पर लिखा है कि अपनी खुशी के तालब रहते हैं
और सब तरह की सख्त मेहनत जो है लोगों से कराते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर एक्चुअली ये बताने का मतलब है कि हमारा जो एटीट्यूड है वो खुदा के मुताबिक नहीं होता, हमारे अंदर जो है वो खुदा की मोहब्बत नहीं होती। तो हम इसलिए लोगों के ऊपर जो है वो ज़बरदस्ती करते हैं, जुल्म करते हैं, जो कि इंतहाई नामुनासिब है। आगे लिखा है, देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के भूखे मरो। दोबारा हमारे अंदर से जो हमारा अंदर है, इसका मतलब अंदर का मतलब यह है कि हमने सच्चे दिल से तौबा नहीं की, हमने खुदा के साथ अपना ताल्लुक़ जो है वो बहाल ही नहीं किया, कभी भी नहीं बनाया। तो वो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि हमारा जो एटीट्यूड तभी ठीक होता है जब हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं और हम अपने अंदर से अपने आप को तब्दील करते हैं। हर एक को पता है कि किसी के ऊपर जुल्म करना, किसी के ऊपर ज़्यादा काम देना या किसी को जो है किसी के साथ जो है नफ़रत करना, ये सब कुछ जो है वो एक इंसानी काम है। लेकिन खुदा जो है वो हमें चाहता है कि जब हम तौबा करें तो हमारी इंसानियत अंदर से खुदा की मानद होना शुरू हो जाए। तो आगे इसके बाद लिखा है, बस तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज़ जो है वो आलमे बाला पर सुनाई जाए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर समझने की ये है कि मुझे अपने दिल का पता है, मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या ख़राबी है। इसी तरीके से हर एक को पता होता है और ख़ास तौर पर खुदा को पता होता है। तो अगर मैंने रोज़ा रखा है तो मैं कह रहा हूँ खुदा जो है ये मेरी बात को हर सूरत सुन लेगा क्योंकि मैंने जो 7 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का रोज़ा रखा है। नहीं, सबसे पहले खुदा जो चाहता है कि हम अंदर से तब्दील, और ये ऊपर जो भी मैंने बात की थी उससे कनेक्टेड है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम को पढ़ें। एक तो आप रोज़े में ठहर सकेंगे ज़्यादा देर तक, अगर आप 72 घंटे का चाहते हैं, अगर आप 7 दिन का चाहते हैं, अगर आप 40 के 40 दिन रोज़े रखना चाहते हैं तो आप रोज़े में ठहर सकेंगे क्योंकि आपको खुराक मिल रही है। आपको जो है खुदा का कलाम जो है वो आपको तवानाई दे रहा है। दूसरा जो है कलाम हमारी दुरुस्तगी करता है। हमारा कलाम जो है हमारे अंदर से तमाम कमियों को, कमज़ोरियों को हमें बताता है और फिर खुदा जो है वो पाक रूह के वसीला से हमारी मदद करता है कि हम उन कमियों को, कमज़ोरियों को दूर कर सकें। इस तरीके से जो है हमारी आवाज़ जो है वो आलमे बाला पर पहुंच सकती है। आप कभी भी खुदा से नहीं झूठ बोल सकते और कभी भी अपने आप से नहीं झूठ बोल सकते। और एक शरीर है जिसको भी हमारे अंदर का पता होता है, इब्लीस को, वो भी आकर इस पूरी कशमकश में और ज़्यादा हमें प्रॉब्लम में डालता है। इसलिए हमें जब रोज़ा रखना है तो हमारा एटीट्यूड बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि जैसा कि खुदा का कलाम कहता है। ख़ास तौर पर अगर आप मुक़द्दस मत्ती की 5, 6 और 7 बाब को पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगा कि हमें कैसा होना चाहिए। आगे जो है इसी के आगे लिखा हुआ है कि जो अगली आयतों में 6, 7 और 9 आयत जो है उसके अंदर इस तरह लिखा है, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें जो है वो टूटें, जुए के बंधन खुलें, मज़लूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर जुए को तोड़ डालें। ये तमाम जो चीज़ मैंने पढ़ी है ये रूहानी होती है जो जिस्मानियत में नज़र आती है। जब हमें ज़िंदगी की रोटी खुदा का कलाम मिलता है तो इब्लीस की जितनी भी जो जुल्म की जंजीरें हैं, जो हमें जिस्मानी तौर पर झगड़ों में, लड़ाइयों में, जो जिस्मानी तौर पर हमें लालच में, जो जिस्मानी तौर पर हमारी जो नज़रें बुरी होती हैं, उसमें जो हमारी ज़ुबान बुरी होती है उसमें नज़र आती है, तो ये खुदा के कलाम के ज़रिए से ठीक हो जाती है। जब हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो खुदा का पाक रूह हमें मदद करता है, तो उस वक्त जो है फिर खुदा हमारी सुनता है। आगे लिखा है, क्या ये नहीं कि तुम अपनी रोटी भूखों को खिलाओ। अब ये कई दफ़ा लोग जब रोज़ा रखते हैं ना तो वो जो पूरे दिन का बजट होता है खाने का, उसको आखिरी खाने के ऊपर जो है वो लगा देते हैं, 50 डिशें पका लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता। आप नॉर्मल जो खाते हैं वो खाएं, और वो जो पैसे जो आप अपने पूरे दिन के खाने के बचा रहे हैं वो आप किसी ऐसे शख्स को दें
जो आपके करीब रहता है और जो आपको जो 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 जिसका आपको पता है कि उसके पास नहीं है तो आप उसको दें। ये नसीहत है। आपको मैं थोड़ा सा साइड नोट पे लेके जाता हूँ। देखें कि हमने अपनी बरकतें जो हैं वो खुद ख़राब की हुई है। हमने अपनी बरकतों को खुद रोका हुआ है। हमने जो है कलाम में जो लिखा हुआ है ना कि लानती है वो शख्स जो आदमी के ऊपर भरोसा, हमने अपने आप को लानती बनाया हुआ है। अब यहाँ पर ये वाली प्रैक्टिस अगर हम करें कि हम अपने जो पास जो भी है अगर हम उससे दूसरों की मदद करें तो हमें खुदा बरकत देगा। जब खुदा बरकत देता है तो दो दमड़ियों को जो है वो बहुत बेशुमार बड़ी बरकत में जो है वो तब्दील कर देता है। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि हमारी जैसे कि पूरे मुल्क के अंदर जो समझते हैं कि बाहर से कोई एड आएगी तो उससे जो दे रहा है उसको बरकत मिलेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको बरकत मिले तो आप अगर तीन वक्त खाना नहीं खा रहे तो जो उन खाने के जितने पैसे हैं उसको आप किसी गरीब को दें। तो ये एक एटीट्यूड है, तो उससे जो है वो बहुत फ़र्क पड़ता है। आप ये ध्यान से सुनिएगा जो अभी मैं कहने लगा हूँ। जब हम देखते हैं अमाल की किताब उसके 2 बाब के अंदर जहाँ पर कलीसिया जो है वो पतरस के वाइज के बाद एकदम जो है वो कलीसिया बहुत तेज़ी से जो है वो बढ़ना शुरू हुई, तो वहाँ पर लिखा है कि लोग अपनी जायदादें बेचकर लाकर जो है रसूलों के कदमों पे रख देते थे। उसके आगे एक आधी लाइन में लिखा हुआ है और किसी के पास कोई कमी नहीं थी। किसी के पास कोई कमी नहीं होती जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं। तो इसलिए आप ये देखें कि खुदा जो है वो चाहता है कि हम बात को सुने। खुदा चाहता है कि वो मेरी या आपकी बात को सुने, चाहता है कि वो हमारी फरियाद को सुने। सबसे पहले कि जैसे यीशु मसीह ने तालीम दी कि उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जब मैं दुआ करूं तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए वो खुदा ऐसे कर दे, वैसे कर दे, वैसे हो जाए, वैसे ना हो, बल्कि हमें ये कहना चाहिए खुदा तेरी मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी में पूरी हो। खुदा तू जो मेरी ज़िंदगी में चाहता है उसको पूरा कर। तो आप देखिएगा कि वो दुआ जो है वो खुदा को कैसे मूव करेगी। आप ये देखें अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप इस बात को समझते हैं। मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो 25-30 साल की उम्र तक उनको नहीं पता होता उनको क्या करना है। वो हर एक काम को करते हैं लेकिन वो समझते हैं कि मैं इसमें मास्टर हूँ, वो गलत करते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं सबके लिए भी नहीं कह रहा, लेकिन ये अमूमन प्रैक्टिस है। लेकिन वो बच्चे जो माँ बाप की बात को सुनते हैं क्योंकि माँ बाप ने उनके लिए प्लान बनाया होता है कि ये मेरा बेटा ये पढ़ेगा, मेरा बेटा जो है वो एक अच्छी तालीम हासिल करेगा, एक डॉक्टर इंजीनियर बन के लोगों की मदद करेगा। ये नहीं कि वो पैसे कमाएगा लेकिन इंसानियत की मदद करेगा। तो उस प्लान को जो है जब एग्जीक्यूट होता हुआ आप देखते हैं तो आप देखते हैं बच्चे बहुत खुशहाल होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं ये दुआ करूं कि खुदा जो कि फ्यूचर को भी जानता है, जो मेरे पास्ट को भी जानता है, अगर आप उसको कहें कि खुदा मेरी ज़िंदगी के अंदर अपने प्लान को पूरा कर, तो उस दुआ के ज़रिए से खुदा कैसे मूव होगा। इसलिए हमें अपने अंदर से अपने आप को पाक करना है। सेकंड, हमें खुदा के ऊपर अपना प्लान नहीं ठोस करना, बल्कि हमने कहना है कि खुदा जो तेरा मंसूबा मेरे लिए है वो मेरी ज़िंदगी में पूरा कर। तो आप देखिएगा कि आप वैसे ही होंगे जैसे खुदा का कलाम कहता है। खुदा का कलाम कहता है कि आप कर्ज देने वाले होंगे। खुदा का कलाम कहता है कि आप दुम नहीं बल्कि सर होंगे। तो ये जो है एक छोटी सी एक चीज़ है, लेकिन आप वैसे कोशिश करके देख लो तो खुदा आपकी दुआ को सुन ही नहीं रहा। आप अपने एटीट्यूड को बगाड़ के देख लो तो खुदा जो है वो आराम से सुन रहा है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप ये कहें कि खुदावंद तू मेरी ज़िंदगी में अपना काम पूरा कर, अगर मैंने कोई गलती की है, मैंने कोई ख़ता की है तो मुझे माफ़ फरमा, तो आप ये देखेंगे कि किस तरीके से खुदावंद आपको जो है वो बरकत देना शुरू कर देगा। और यहाँ पर लिखा है तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूटेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी
और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। तू चलाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। देखिए जो हरियावल और चंडावल की जो है ना यहाँ पर टर्मिनोलॉजी, वो आर्मी के लिए होती है, वो एक सेफ्टी के लिए होती है कि आगे भी और पीछे भी दस्ता चल रहा होता है जो सेफ करके रखता है। तो आप तो बिल्कुल सेफ होकर चलेंगे क्योंकि खुदा खुद आपका हरावल है, खुदा खुद आपका चंडावल है। तो तब खुदावंद जो है वो कहेगा और जवाब देगा कि मैं यहाँ हूँ। तो इसलिए जो है हमें जो रोज़ा जो है वो सबसे पहले हमें ये सिखाता है कि हमें तौबा कैसे करनी है। हमें ये सिखाता है कि हमारी जो दुनियावी जो हमारी जो जिस्मानी भूख है वो अगर हमें इतना तंग कर देती है तो रूहानी भूख के लिए हम कलाम को क्यों नहीं सीखते। और तीसरे नंबर पे अगर हमारा एटीट्यूड सही नहीं होता, अगर हमने सच्ची तौबा नहीं की होती, कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए जो है हमें अपनी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो गौर करना है। हम इसकी बेशुमार जो है वो मिसालें देखते हैं कि जो बाइबल के अंदर हमें मिलती हैं, जो इशाया 58 को सपोर्ट करती हैं। मिसाल 21 बाब की 27वीं आयत में लिखा है, शरीर की कुर्बानी नफरत अंगेज है, खसूसन जब वो बदनीयती से लाता है। पाँव के नीचे से ज़मीन नहीं निकल जाती है सुन के। एक शख्स जो है वो कुर्बानी भी लेके जा रहा है और उस कुर्बानी से भी नफरत की जा रही है। क्यों? क्योंकि जब हम कुर्बानी गुजारते हैं तो हमारी आंखें नहीं पाक होती। जब हम कुर्बानी गुजरानते हैं तो हमारा दिल नहीं पाक होता। खुदा ये चाहता है कि हम अपने आप को दुरुस्त करें ताकि हम शरीर ना रहें। खुदा हमें शरीर नहीं देखना चाहता। खुदा हमारी सच्ची तौबा चाहता है। एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। काफ़ी दफ़ा हम मसीही घरानों में पैदा होते हैं और हम चर्च जा रहे होते हैं सारी उम्र और हम समझते हैं कि शायद जो है मैं मसीही हूँ, मैं हमेशा की ज़िंदगी में जाऊँगा। जब तक हम शख्सी तौर पर तौबा नहीं करते तब तक जो है हम मसीही नहीं होते। हमारा खुदा यीशु मसीह के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हाँ, हम ऐसी महफ़िलों में तो जा सकते हैं। ऐसे ही है कि जैसे आप किसी और मज़हब की महफ़िल में चले जाएं, लेकिन खुदा हमें चाहता है कि हम पाक हों जैसे कि वो खुद पाक है। एक और 2-3 आयतें मैं पढ़ना चाहता हूँ। मिसाल उसका 28 बाब की 9 आयत कहती है, जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। आपने देखा होगा कि लोग खुदा का कलाम जब यूट्यूब पे सुनते हैं तो वो उसको तेज़ चला के सुनना शुरू कर देते हैं, या किसी और चैनल पे सुनते हैं तो उसको तेज़ चला के सुनना शुरू कर देते हैं। उसको उसके अंदर से अपने लिए खुराक को नहीं ले रहे होते। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने उसकी दुआ भी नफरत में की। जितनी मर्जी दुआ कर ले कुछ भी नहीं होगा। हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा दुरुस्त करना है। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि हमारे तो मददगार भी मौजूद है, पाक रूह मौजूद है। आप ये देखें कि ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को दुरुस्त करना चाहते हैं लेकिन उनके पास मददगार ही नहीं। तो एक और आयत जो कि अय्यूब की किताब के अंदर है, लिखा है, वो दुहाई देते हैं पर कोई जवाब नहीं देता। वो दुहाई देते हैं पर कोई जवाब नहीं देता। ये बुरे आदमियों के गरूर के सबब से यकीनन खुदा बतालत को नहीं सुनेगा।
और कादर मुतलक इसका लिहाज नहीं करेगा। आखिर में जो है मैं 2 और आयतें जो इंतहाई ज़रूरी है आपको बताना चाहता हूँ। बहुत मशहूर, हम हमेशा कहते हैं कि खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि जो बचा ना सके। हम अपनी हर एक सिचुएशन में जो है खुदा से मदद मांगते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। उसके बाद जो है हम कहते हैं कि उसका कान जो है वो बारी जो है वो नहीं है कि सुन नहीं सकता, कुछ भी नहीं होता। हम हर वक्त खुदा से मांगते हैं। फिर वही बात जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, नीचे जो है वो वाली आयतें हमें कोई बताता भी नहीं, हम पढ़ते भी नहीं। लिखा है, बल्कि तुम्हारी बदकारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है। जुदा हो जाना कोई आसान बात नहीं, अलग हो जाना, आपके साथ ताल्लुक ही नहीं है। और लिखा, तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा है कि वो नहीं सुनता। हम जब गुनाहगार होते हैं, हमारे अंदर जब गुनाह होता है, हमारे अंदर जब गंदगी होती है, और तब हम कोशिश करें ना खुदा से कनेक्ट होने की, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, हम खुदा का हाथ को देख सकें अपनी ज़िंदगी में, और हम जो है अपने जो प्लान हैं वो नहीं बल्कि उसके प्लानों को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करें, ताकि वो हमारी हर एक चीज़ को सुन सके। और आगे लिखा है, क्योंकि तुम्हारा हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदकारदारी से आलूदा हैं, और तुम्हें अब तुम्हारे जो लब हैं वो झूठ बोलते, और तुम्हारी ज़ुबान शरारत की बातें करती है। मेरा एक दोस्त था पाकिस्तान में, वो कहता था जी हम किसी वजह के बगैर ही झूठ बोल देते हैं। लाइक ये हमारी कंडीशन हो गई है। वो क्रिश्चियन नहीं था, लेकिन वो ये कहता था कि हम जो हैं ऐसे लोग हैं कि बगैर किसी वजह के भी झूठ बोल देते हैं। तो ये जो तुम्हारी इंसानियत है वो यीशु चेंज करना चाहता है, खुदा का पाखरू चेंज करना चाहता है। जब हम रोज़े में जाते हैं, हम दुआएं करें, हम खुदा के आगे फरियाद करें, और जो है ख़ास तौर पर खुदा के कलाम को सीखें, ताकि हमारी अंदर से तब्दीली शुरू हो जाए, अंदर से। और जब हम अंदर से तब्दील हो जाएंगे तो हमारी हर एक दुआ सुनी जाएगी। जब हम अंदर से तब्दील हो जाएंगे तो उसका रहम जो है वो हमेशा हमारे ऊपर होगा। आखिरी आयत जो मैं आज शेयर करना चाहता हूँ, नया नामे के अंदर से याकूब के ख़त के अंदर 4 बाब की 3 आयत इंतहाई मशहूर है। तुम मांगते हो पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो, ताकि अपनी ऐशो इशरत पर खर्च करो। वही हमारे अपने प्लान होते हैं। खुदा चाहता है कि हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, ये खुदा के प्लान में है, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि हमारे पास अच्छा घर ना हो। खुदा के प्लान में, अब उसके बच्चे हैं ना। तो अगर हमारी जो नीयत ही सिर्फ इसी के ऊपर हो, और हमें खुदा की बादशाही के लिए कभी हमने सोचा ही ना हो, तो फिर क्या हालत होगी। हम मांगते हैं, हम कभी ये नहीं कहते कि हम उन लोगों को बाइबलें देंगे जो ख़रीद नहीं सकते। हम 100 बाइबलें इस साल जो है उन लोगों को देंगे जो 100 ख़रीद नहीं सकते। हम उस बरकत को नहीं समझते। हम मांगते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो पैसे हैं, हम अपनी ही ऐशी करें। हम इसलिए भी मांगते हैं कि शायद अमेरिका से या यूरोप से या कहीं और से तो लोगों ने फ्री बाइबलें भेज ही देनी है। तो ये जो एटीट्यूड है हमें खुदा के मुताबिक करना पड़ेगा। हमारी जो सोच है, खुदा का कलाम कहता है कि हमें मसीह की सोच है, हमारे में मसीह की अकल है। तो अगर हम मसीह की अकल को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो खुदा तो नहीं सुनेगा। खुदा किसी का तरफदार नहीं है, कभी भी नहीं है। आगे लिखा है कि ऐ ज़ना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती करना खुदा से दुश्मनी करना। जब हम दुनिया से दोस्ती करते हैं या दुनिया की चीज़ों से दोस्ती करते हैं तो हम दरअसल खुदा से दुश्मनी करना शुरू कर देते हैं। खुदा हमसे दुश्मनी नहीं चाहता। उसने तो यीशु मसीह को भेज दिया ताकि हमारा ताल्लुक़ बहाल हो, ताकि हमारी दोस्ती हो जाए, ताकि उसकी कुर्बानी के वसीला से हम जो है वो हमारी रिडेम्पशन हो जाए, हम रिडीम हो जाएं। वो तो ये चाहता था, वो हमें बचाना चाहता था। खुदा तो दुश्मनी नहीं चाहता। दोबारा जब तौबा करें तो सोच कर करें कि सब गुनाहों को याद करें, ये वाला भी माफ़ कर दे, ये वाला भी माफ़ कर दे।
मेरी नज़र भी पाक नहीं थी, मेरा जहन भी पाक नहीं था, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। तब आप नए शख्स होंगे, शरारत निकल जाएगी। क्योंकि हमें तो मुफ्त ही दिया गया ना, हमने तो सिर्फ कहना है, तो खुदा ने उसको मान लेना। आगे लिखा है, बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। अपनी ज़िंदगी में खुदा के प्लान को मांगे। सबसे पहले मैं आज आपसे कहता हूँ कि आप तौबा करें अगर आपने नहीं की। उसके बाद इन रोज़ों के अयाम में अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं तो लाजमी रखें, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप रोज़ा रखें तो ज़्यादा से ज़्यादा कलाम को पढ़ें, ताकि वो रोटी जिसके लिए आपने ज़िंदगी की रोटी को वक्ती तौर पर छोड़ा है उसको आप ज़्यादा समझ सकें। आज अगर आप चाहते हैं कि आप सच्चे दिल से तौबा करें तो लाजमी करें। खुदा आपको नया करना चाहता है, वो आपसे दुश्मनी नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि आपको या मुझे शरीर कहलाए, वो चाहता है कि हम सब के सब जो हैं उसके बेटे और बेटियां हों। वो हमारी दुआओं को सुनना चाहता है, वो हाथ बढ़ाकर हमें बचाना चाहता है। लेकिन हमारी ही बदकारी ने, हमारे ही गुनाहों ने, और उन तमाम गुनाहों को और उन तमाम बदकारी को यीशु के पाँव के नीचे रखें, उससे तौबा मांग करें, ताकि खुदा हमारी ज़िंदगी में काम कर सके। जब आप इस कलाम को सुनते हैं तो खुदा के कलाम के वसीला से जो है वो जिस्मानी शिफा होती है, और खुदा आपको सेहतयाब करे और आपको रूहानी तौर पर भी सेहतयाब करे। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत